नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन है क्या, स्मॉल स्मॉल इंट्रोडक्शन देंगे और फटाफट सभी चीज बताएंगे। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। और डेटा टाइप मींस होता है टाइप ऑफ वैल्यू। वी आर स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू, which type of data we are going to use and execute that one। किस तरह का वैल्यू है, किसको हमें एग्जीक्यूट करना है, ये सभी चीजें। अगर डेटा नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा डेटा टाइप्स किस टाइप ऑफ वी आर गोइंग टू। जैसे टीचर्स बताते हैं कि इट इज एन इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, हमें पहले से फिट किया रहता है कि ये इंटीजर वैल्यू है, ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू है, ये कैरेक्टर है, ये अल्फाबेट्स है, सभी चीज आपको बताई जाती है। इसी तरह कंप्यूटर इज अ डम मशीन, एवरीथिंग वी हैव टू टेल। सभी चीज हमें बताना होता है कि ये चीजें हैं, ये वैल्यू चाहिए, ऐसे स्टोर करना है, ये सभी है। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है, स्पेसिफाइड टाइप ऑफ वैल्यू वेरिएबल कैन स्टोर। जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें डेटा स्टोर होते हैं, किस टाइप के स्टोर होंगे ये हम लोग डिफाइन करते हैं। और इसको देखने के लिए हम लोग टाइप फंक्शन भी यूज करते हैं। तो क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं, और जहां होगा प्रॉब्लम्स वहां पूछ लेंगे। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट डेटा टाइप्स का है। लॉट ऑफ डेटा टाइप्स इज देयर, दीज आर द कोर डेटा टाइप्स, जिसमें नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, टपल है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, नन है। ठीक है, तो नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? पहली चीज, ये डेटा टाइप्स है दैट इज सपोर्टेड बाय और पाइथन। पाइथन द्वारा ये डेटा टाइप है जो सपोर्ट होते हैं, इसमें नन भी है, उसको भी लिख लीजिए। नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? पहली चीज जब हम बात करते हैं नंबर्स, तो नंबर्स में कौन कौन से आएंगे डेटा टाइप्स? नंबर्स में डेटा टाइप्स आएंगे आपके ये आईएनटी, फ्लोट, boolean, boolean true or false। string if you write in a single quotation या double quotation that is called string। अगर हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन लिखते हैं, सिंगल कोटेशन या हम कोई भी चीज लिखते हैं सिंगल कोटेशन में, या तो हम यूजुअली राइट इन डबल कोटेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। बूलियन का ऑलवेज विल टेक इन फॉर्म ऑफ, यहाँ पर बूलियन जो होता है इन फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में ये लेता है हमेशा। और ट्रू का टी कैपिटल होगा, एफ का फॉल्स होता है। लिस्ट की वैल्यू की बात करें तो हम लिस्ट की बात करते हैं, तो लिस्ट का क्या होता है? लिस्ट का ऑलवेज हाउ वी कैन राइट व्हाटएवर वैल्यू विल बी राइट इन दिस वन। ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू राइट देयर लिस्ट, अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है दैट इज कॉल्ड लिस्ट। टपल की बात करते हैं जब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टपल, टपल की जब बात करते हैं तो याद रखिए इट विल बी इन पैरेंथेसिस। ठीक है, इट विल बी इन यस सर। पैरेंथेसिस। अगर कुछ भी लिखते हैं ये भी हेटेरोजेनियस टाइप का होता है, बोथ आर सेम। मस्ट विल ओनली वन डिफरेंस इज देयर, लिस्ट इज द म्यूटेबल एंड टपल इज अ इम्यूटेबल टाइप। क्लियर? सेट की बात करते हैं तो सेट में वैल्यूज जो होती हैं वो कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं। कोई भी चीज हम कर्ली ब्रेस के अंदर लिखेंगे, कोई भी चीज लिखते हैं दैट इज कॉल्ड सेट, इसको हम लोग सेट करते हैं। बट व्हेनेवर वी आर डिक्शनरी की बात करते हैं, डिक्शनरी में कर्ली ब्रेस के अंदर होता है सभी चीज, लेकिन कर्ली ब्रेस के अंदर किस फॉर्म में होता है? कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में होता है। सपोज हम देते हैं कीज में हम दिए हैं वी हैव पुटेड हियर रोल नंबर, सपोज वी हैव पुटेड हियर रोल नंबर है, रोल नंबर आपका है दैट इज दिस टाइप एंड पुट द कॉलन। यहाँ की और वैल्यू के फॉर्मेट में होती है, जिसमें पहला पार्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड की, सिंटैक्स आई एम राइटिंग की एंड सेपरेट बाय कॉलन, एंड सेकंड पार्ट इज वैल्यू, then comma, then key and value। is it clear? and curly brace के अंदर होता है, हमेशा कर्ली ब्रेस के अंदर की एंड वैल्यूज होते हैं, ये दोनों चीजें। एंड इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करते हैं हम कर्ली ब्रेस के अंदर, सपोज आई एम गोइंग टू पुट हियर रोल नंबर, roll number is there, this type colon we put it is a key and number is suppose roll number हम यहाँ put करते हैं। second one we want to put here name, name also, name is here and just put the colon, name में किसी का नाम लिख सकते हैं, we can put here Abhishek also, means or if value will be in key and value means separated by one value is separated by two parts, one first one key and second one part will be value,
की शुड बी यूनिक, उसमें सभी चीज यूनिक होना चाहिए, तो उसको हम की कहते हैं। एंड सेकंड पार्ट वैल्यू, यानी कर्ली ब्रेस में हम सिंपल से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किस टाइप का डेटा है। अगर लिस्ट है तो दैट विल बी स्क्वायर ब्रैकेट, टपल है पैरेंथेसिस में, अगर कोई भी ब्रेस है, सॉरी ब्रेस इज देयर या कर्ली ब्रेसेस है तो उसमें अगर की वैल्यू के फॉर्मेट में है दैट इज कॉल्ड की एंड वैल्यू। अगर कोई 1 2 3 4 में है, अगर सिंपल सा वैल्यू कॉमा सेपरेट है तो दैट इज कॉल्ड सेट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है इसको? हौसले कौन है बेटा? प्रशांत को सबकी शक्ल दिखा रहे तुम लोग, हौसले में कौन है? वीडियो ऑन की हो, एक जगह बैठ नहीं पा रहे हो, अभी भी मूव करते हैं तुम्हें, जबकि हौसले बोले थे हम एक्स्ट्रा Yes, क्लास। sir. Yes, sir. बात समझ में आई इतनी बात? सर एक और बार बोलिए जरा, नेटवर्क इशू है। क्या हो गया? सर नेटवर्क इशू एक और बार जरा बोल देंगे, एक बार रिपीट करिए। क्या बोल देंगे? क्या बोलना है? ये सभी चीज जो डेटा है सामने दिख रहा है, ये सभी वैल्यूज हैं, ठीक है, ये सभी डेटा टाइप्स हैं, इसके अकॉर्डिंग है। नॉन नेक्स्ट में सभी को क्लियर है? Yes, sir. रिस्पॉन्स सभी Yes, sir. गर्ल्स में क्लियर है सभी को? सभी को शांति आ गया? मानसी क्लियर है? रिया क्लियर है? ये सभी चीजें Yes, sir. ओके, फटाफट बोलिए, आगे बढ़े क्योंकि टाइम। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल की बात होती है, जब भी कभी म्यूटेबल की बात होती है तो हम लोग जानते हैं म्यूटेबल मींस उसके एक्चुअल प्लेस को हम चेंज करते हैं, एक्चुअल प्लेस को जो भी वैल्यू है हम चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल टाइप। तो लिस्ट और डिक्शनरी और सेट ये जो होते हैं ये म्यूटेबल टाइप होते हैं, और बाकी म्यूटेबल इम्यूटेबल बाइट और एरेज आपको पढ़ने नहीं है अभी फिलहाल। ये याद रखिए, लिस्ट डिक्शनरी और सेट केवल 3 ही म्यूटेबल होते हैं, रेस्ट ऑफ इम्यूटेबल इज देयर। रेस्ट ऑफ जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, बस सिंपल सी ऐसा समझिए। अगर हम आईडी की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है आईडी इज हियर, यहाँ पर देखेंगे आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर आईडी होता है व्हाट इट विल रिटर्न, आईडी ऑलवेज रिटर्न द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, एक्स जिस लोकेशन पे स्टोर उसकी वैल्यू देता है। म्यूटेबल होगा, म्यूटेबल होगा तो उसके एक्चुअल प्लेस पर वो सेव होगा, इम्यूटेबल होगा तो उसके एक्चुअल प्लेस पर सेव नहीं होगा। जहां दिक्कत वहां नंबर्स में बता चुके हैं, इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और बूलियन भी होता है, 3 चीजें होती हैं। इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर आप कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यूज है या मल्टीप्लिकेशन का जो आता है वो सभी इंटीजर ही कहलाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं, टाइप कन्वर्जन जाके इंटीजर का टाइप कन्वर्जन जो होता है वो किससे होता है? स्ट्रिंग को क्या करता है आपको, वो कन्वर्ट करता है आपको इंटीजर फॉर्मेट में। एज वी नो अर्लियर हम बता चुके स्ट्रिंग का क्या होता है, अगर सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन लगाते हैं, अगर हम दोनों चीज डबल कोटेशन लगाते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे यहाँ 101 वी नो दैट इट इज अ इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, लेकिन कंप्यूटर विल ट्रीट एज अ स्ट्रिंग, व्हाई? बिकॉज़ दैट इज पुट इन द सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। सो वी वांट टू कन्वर्ट दैट वर्ड, ये साफ साफ दिखा है कि इट इज अ स्ट्रिंग इज देयर। अगर int a लिखते हैं तो नाउ कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू द इंटीजर फॉर्मेट। So whenever we need to convert a string into the integer, we have to use the int function. और function का हमेशा याद रखिएगा, जो भी function का how we can recognize if opening and closing parenthesis there, that is called function. Clear? Clear है ये? Yes, sir. Yes, sir. Move करते हैं आगे। Yes, sir. तो ये है फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू। अगर पॉइंट वैल्यू होती है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू। सिंपल सा बता रहे हैं सभी चीज इजीली, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए रिवीजन में हम सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की जब भी बात होती है मींस पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू की बात करें, पॉइंट वैल्यू में तो वी विल टेक द फ्लोट टाइप। और अगर इसको टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं तो वी विल यूज द फ्लोट। अगर हम टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फ्लोट यूज करते हैं। फ्लोट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू द फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कन्वर्ट करता है फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू।
ठीक है, क्लियर है? हाउ विल कन्वर्ट दैट वन? क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंपल सा वैल्यूज जो होती हैं वो इमेजिनरी नंबर होती है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े कि नहीं अभी तक आप लोग मैथ्स में, मैथ्स वाले? Yes, sir. पढ़े यस हैं. सर। तो पढ़े हैं तो आप जानते होंगे एक जे होता है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो हम जानते हैं टोटल मैथ का होता है, तो यहाँ पर अगर हम 0 जे लिखते हैं तो यहाँ पर जे क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर 4 जे लिखते हैं तो जे इमेजिनरी नंबर होता है, दैट विल बी यूज्ड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जहां यूज करना है वी कैन यूज द कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो, लेकिन अभी आपके कोर्स में नहीं है, आगे होगा, क्योंकि आगे अगर लिखते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता है, तो आप उसको यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल सा है। इस फॉर्मेट स्ट्रिंग का फॉर्मेट अगर हमने साफ साफ बताया है कि इफ यू विल पुट इन अ सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन किसी भी वैल्यूज को, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में अलग होता है कि पाइथन में सेम होता है। अगर इफ यू विल पुट इन अ सिंगल कोटेशन, ठीक है, दैट विल यूज इन दैट विल बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप, मींस स्ट्रिंग टाइप होता है। सिंगल कोटेशन में जो भी चीज लिखते हो वो स्ट्रिंग होता है। ये केवल अभी नहीं बताएंगे, ये सिंपल सा समझिए कि यहाँ जो कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है आप देख लीजिए, सिंगल कोटेशन लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। पेंटिंग की बात है, पेंटिंग भी स्ट्रिंग है। ओवरव्यू दे गए हैं, फटाफट आप लोग इसको देख लीजिए, इसके बाद फिर देखिएगा। बूलियन की बात करते हैं, दैट विल रिटर्न द ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, इसमें इज अपर जैसे ये दिया हुआ है, ये एसटीआर लिखा हुआ है, साफ साफ एसटीआर लिखा हुआ है। इसमें पूछ रहा है क्या कि इट इज अ कंप्यूटर एसटीआर, एसटीआर में स्टोर है। व्हाट इज एसटीआर? एसटीआर है क्या? Sir, string. एसटीआर इज लिस्ट ऑफ, फटाफट बताइए व्हाट इज एसटीआर? String. व्हाट इज एसटीआर? लिस्ट ऑफ। String, sir. String. नहीं आप बता चुके हैं अनुकूल, और बताइए आगे, और कोई बताइए। इट इज अ वेरिएबल। 100 बार बताया गया क्लास में कि एसटीआर व्हाटएवर नेम विल बी देयर, whatever name will be there, that is called str is a variable string name. You can write your name also as a variable name. The str is a variable. What is a data type? Is data type is a string data type. Clear here. What is a boolean here? What is a boolean? What is boolean? b double o bool लिखा हुआ है, इसमें boolean है क्या? बू है क्या? What is that? That is also variable. आप तो कुछ नहीं बोलेंगे, कैसे समझ में आएगा? क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं? हमारे पास फोटो है क्लास लेने का कि क्या क्लास है क्या नहीं है। इट इज आल्सो वेरिएबल, जो भी नेम्स लिखे str डॉट इज अपर जो होता है वो कन्वर्ट करता है, बूलियन ऑलवेज रिटर्न द ट्रू एंड फॉल्स। इज अपर इट इज क्वेश्चन आस्किंग क्या ये अपर केस में है, यानी इट्स रिटर्न द ट्रू एंड फॉल्स, एंड ट्रू एंड फॉल्स ऑलवेज विल बी इन सिंगल वो कैलकुलेटर में। लिस्ट होता है बता चुके हैं, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ईच आइटम हैज ईच ओन इंडेक्स। लिस्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब लिखते हैं दैट इज कॉल्ड लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये लिस्ट। टपल का क्या है, ये है टपल इम्यूटेबल होता है और ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मींस उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट का लिखा 55 हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो इट विल शो द एरर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्यूटेबल टाइप, जस्ट कीप इन माइंड। सेट, सेट की वैल्यू होती है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक इम्यूटेबल टाइप इज देयर। डिक्शनरी की बात करते हैं तो डिक्शनरी भी जो होता है वो सेट एंड वैल्यू में होता है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का क्लास 11th लिखा हुआ है, तो ये हमेशा जो होता है इसी फॉर्म में होता है। कंप्यूटर ये क्लास 11th का है, ये सभी चीजें हैं।
तो हमेशा की एंड वैल्यू में जब भी कर्ली ब्रेस के अंदर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी टाइप। ठीक है, टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं। टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। इम्प्लिसिट मतलब होता है ऑटोमेटिकली, अगर दो वैल्यू आपने लिया है, जैसे आपको साफ साफ यहाँ दिखता होगा कि वी हैव टेकन टू वैल्यू, एक ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है और ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है। एंड व्हाट इज द num int, व्हाट इज num int, ये क्या लिखा हुआ है, एंड व्हाट इज द num underscore float, व्हाट इज दैट? नम INT मतलब नंबर है और इंटीजर में है, और नंबर दैट इज वेरिएबल फर्स्ट थिंग्स, नेम है वो तो बस नेमिंग उसको दी गई है, अभी बताएं। दैट इज वेरिएबल, इंटीजर टाइप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब पूछेंगे व्हाट इज num underscore int, दैट इज वेरिएबल, that hold the integer type, it is depend on whatever value you are going to store, जिस तरह की वैल्यू यू आर स्टोरिंग देयर अकॉर्डिंग टू दैट इस डेटा टाइप विल बी देयर। इसमें जो स्टोर होगा है, इसमें स्टोर होगा इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो ये int टाइप का वेरिएबल होगा, और इसमें जब स्टोर होगा फ्लोट टाइप की वैल्यू, इसका फ्लोट टाइप का वैल्यू होगा। लेकिन जब इसकी बात करते हैं कि हम दोनों को ऐड करते हैं, 12 और 10.23 का है, अगर हम यहाँ पर 12 अगर हम देखते हैं यहाँ पर 12 है और 10.23 है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, इसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी? क्या उसकी रिजल्टेंट वैल्यू इंटीजर में होगी या उसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी वो फ्लोट में होगी? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा बड़े का होता है, हमेशा इसकी वैल्यू डेटा टाइप जो होगी वो टाइप से हम लोग निकालते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। टाइप से हम लोग टाइप और नम के अंदर ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है इसका टाइप बताता है किस टाइप का है डेटा, तो ये रिटर्न क्या करेगा, हमेशा ये रिटर्न करता है फ्लोट टाइप का। तो याद रखिएगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी फ्लोट टाइप। इतनी बात क्लियर है सभी को? हमेशा बड़े का, यस सर। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मतलब वो अपने आप टाइप कन्वर्ट करता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जो करता है उसके अकॉर्डिंग कर देता है। लेकिन कभी कदा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको डेटा टाइप लिखना पड़ता है। टाइप कन्वर्जन में, टाइप कन्वर्जन में आप INT फ्लोट ये लिखते हैं, जैसे हमने बताया टू टाइप कन्वर्जन आते हैं, INT दैट विल कन्वर्ट टू द इंटीजर फॉर्मेट, float that is converted to float format, or string that is used to convert the string format. Three are there, आप देख सकते हैं तीन यहाँ पर है, ये सभी तीन है जो कि कन्वर्ट करने के लिए प्रीडिफाइंड है, आप जैसा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मींस आप खुद करें उसको टाइप को कन्वर्ट करें। क्लियर है इसको? यस सर। Yes, sir. नाउ ये तो था आपका टाइप कन्वर्जन का, कुछ इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे। ठीक है, अब ऑपरेटर की बात करते हैं। वेरिएबल्स तो आपको बता दिए कि गिवन नेम्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पता है लोकेशन होता है, मेमोरी लोकेशन होता है, किसी भी टाइप के हो सकते हैं वेरिएबल्स। आपके नेम है उसके टाइप के हो सकते हैं, किसी भी टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं, जो भी वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर नेम है, इट इज आल्सो वेरिएबल, वेरिएबल किसी को, और ये डिपेंड करता है किस टाइप का वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग टाइप का है क्योंकि ये सिंगल कोटेशन लिखा हुआ है। ये नन है, वेरिएबल विदाउट वैल्यू है, नन भी होता है। ये ए क्या है, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, व्हाट इज ए व्हाट इज बी? वेरिएबल। यस, इट इज वेरिएबल। विच टाइप इट इज, किस टाइप का है ये? ए किस टाइप का है सर? ए इंटीजर है, बी फ्लोट। फ्लोट है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं कोई भी चीज का बात करते हैं, यहाँ नेम सम ए बी, sum equal to a plus b, these all are the variable. What is the data type of that variable? It is depend of type of value. अगर यहाँ पे integer है तो a is an integer type of variable. इसको बोलेंगे, कुछ चीजें समझ में आती है उसको बोलना सीखिए और उसको लिखना भी सीखिए। There 6.2 is there,
कि what is B, अगर whenever we are talking about what is B, B is a variable of float type. क्लियर है सभी को? Yes, sir. सभी को? यस सर क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकल ग्लोबल की बात नहीं करते हैं इसमें। डायनेमिक जो वैल्यू स्टोर होती है उसके बाद ऑपरेटर की बात करते हैं। इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन पता है। इनपुट फंक्शन ये दैट इज यूज्ड टू टेक द वैल्यू, और प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू, हम ऑपरेटर की बात करते हैं कौन सा ऑपरेटर है। उसके बाद 2 मिनट बाद हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे अपन। याद है ये ऑपरेटर, ये सभी चीज ऑपरेटर। अब इसमें ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट समथिंग, ठीक है। उसमें बहुत सारे होते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटर क्या होते हैं? दैट ऑपरेटर कैन डिफाइन एज अ सिंबल दैट यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। क्लियर है? ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज अ सिंबल्स दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर और यूनिरी ऑपरेटर। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ आप लिखेंगे 4 + 5, तो यहाँ पर ये क्या है? प्लस क्या है? यहाँ बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन समटाइम इट इज कॉल्ड, इट इज अ यूनिरी ऑपरेटर। व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर? बिकॉज़ इट विल यूज द 2 ऑपरेंड। अगर ये 2 ऑपरेंड लेता है तो इसको बाइनरी ऑपरेटर करते हैं। सिंगल ऑपरेंड होता है तो हम करते हैं। जैसे हम लोग को बताया गया है कि -5 इज देयर, तो इसका मतलब नहीं होता सब्ट्रैक्शन। -5 means its value is there in negative form. Have you got clear ये बात? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये Yes, यूनिरी sir. ऑपरेटर। जहां ऑपरेंड 1 होंगे उसको यूनिरी बोलेंगे, जहां ऑपरेंड 2 होंगे उसको बाइनरी बोलेंगे। अब इसमें बात आती है अलग अलग कि इसमें बहुत सारे होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, बिटवाइज होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है और आइडेंटिटी। टोटल 7 होते हैं, 7 ऑपरेटर्स आते हैं। अब इस केस में अरिथमेटिक ऑपरेटर में जाते हैं प्लस, माइनस, मॉडुलस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये फ्लोर, ये सभी चीज होती है। ठीक, ये सभी चीजें होती हैं। प्लस क्या करता है? एडिशन के लिए। माइनस क्या करता है? सब्ट्रैक्शन के लिए। जो नहीं आया पूछ लीजिएगा। डिवीजन क्या करता है? आपके फ्लो के डिवीजन किस टाइप का वैल्यू स्टोर रिटर्न करता है? a डिवाइडेड बाय 2 किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा? किस टाइप की? Sir, float type. फ्लोट टाइप की। यस राइट। किस टाइप का करेगा सभी बताइए? Float. फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप पर, हाँ, फ्लोट yes. टाइप। मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है, और मॉडुलस सिंबल क्या करता है? इट विल रिटर्न द रिमाइंडर। इट विल रिटर्न द रिमाइंडर। अगर 4 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। सर 1 100%। फ्लोर वैल्यू जो होती है, रिमूव द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के बाद वो डिजिट रिमूव करते हैं। और ये एक्सपोनेंट पार्ट जो होता है वो पावर के लिए होता है। याद है 3 raised to the power 6, तो पावर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सपोनेंट पार्ट। परफॉर्म द raised to the power a raised to the power b। क्लियर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर का बताया है, इसमें क्लियर है ना? सर क्लियर है। ओके, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको बहुत से प्रोग्राम दिए आप देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू। इक्वल टू के लिए हम लिखते हैं these all always return the true and false। एक्सप्रेशन जैसा भी है वो ट्रू एंड फॉल्स करता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ। अगर वो ग्रेटर होगा तो बोलेगा यस, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो बोलेगा ट्रू या तो फॉल्स। हमेशा वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न होती है। इसमें ऑपरेटर में कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. That's fine. हमेशा ट्रू एंड फॉल्स होता है। इसको बोलते हैं आर्गुमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, शॉर्ट एंड नोटेशन होता है। जैसे हम कभी भी वैल्यू से स्टोर करते हैं, जिसको देख लेते हैं, इसको कल से देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे 11th का क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू। अब आप लोग सभी आंसर बताएंगे अपने चैट के थ्रू या तो आप बोलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, उसी बेस क्वेश्चंस भी देंगे
जैसे दिखेगा इज द पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मींस नेम के थ्रू अगर हम करते हैं इसमें आइडेंटिफायर है तो क्या ये केस सेंसिटिव है? व्हाट विल द आंसर? टेल, फटाफट बताइए। मिनट है, चैट के थ्रू फटाफट बताइए, सभी का चैट ओपन है हमारे पास। आंसर सभी दीजिए, विजुअल होगा, आंसर देना है। फर्स्ट का क्या होगा? इज द पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मींस होता है वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जब आइडेंटिफायर को डील करते हैं तो क्या ये होता है इसमें? नो, नहीं, ये केस सेंसिटिव होता है। हमेशा अपर केस और लोअर केस जो होता है वो डिफरेंट होता है। आंसर जिनका चैट में यस लिखे हैं उनका सही है, यस होता है, क्योंकि हमेशा केस सेंसिटिव होता है। अपर हमेशा हमने बोला है कि सभी चीज स्मॉल लेटर में होगा, आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं था, इसलिए अपर केस लोअर केस दोनों सेम है, लेकिन इसमें यस होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर। किसी भी वेरिएबल्स का नेम जो होता है कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? सर 63। 60 और सभी देखिए सी प्लस जावा, इन सभी में सभी का फिक्स होता है, लेकिन इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ताकि क्वेश्चंस भी समझ में आए आपको कि कैसे आएंगे। तो आइडेंटिफायर जो वेरिएबल्स नेम होता है, आप कितना बड़ा भी पाइथन लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइथन में आप जितना बड़ा लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन डी इज राइट, नॉन ऑफ मेंशन। 31 कैरेक्टर, 63 कैरेक्टर, 79, जब तक आपका रैम जितना बड़ा है उतनी बड़ा तक लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कुछ लोग ऑप्शन दे रहे, इसमें आइडेंटिफायर का हम लोग विच वन फॉलोइंग इज द वैलिड आइडेंटिफायर, कौन सा वैलिड होता है? आइडेंटिफायर का हम बताया था कि जब नेमिंग करते हैं उसमें क्या होता है, इट शुड नॉट बी कीवर्ड, पहली चीज। दूसरा चीज, अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिस्टिंक्ट, दूसरी चीज हो गई, मतलब अपर केस में लिखते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है कि तीसरी चीज ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट या अंडरस्कोर या अल्फाबेट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। चौथी चीज क्या है कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये चीजें हैं। ये चार चीज होती है। तो इसमें देखिए सभी अंडरस्कोर से स्टार्ट, अंडरस्कोर जानते हैं क्या होता है? ठीक है, अंडरस्कोर क्या होता है? ये अंडरस्कोर ए, तो ये आइडेंटिफायर नेम सही है, वैलिड है। दूसरा भी अंडरस्कोर, ये दूसरा भी सही है। तीसरा ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज द नॉन ऑफ मेंशन। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Sir. अब इसमें दिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल्स, कौन सा इनवैलिड है? फटाफट ऑप्शन देखिए, क्वेश्चंस आपके सामने बहुत सारे हैं, कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन दीजिए, इसमें कौन सा इनवैलिड है? अभी जो बताए हैं चार चीजें उसी में से हैं। हाँ मानसी, गुड। सर डी। डी, हम लोग अंडरस्कोर से नहीं कर सकते हैं, अभी ने बताया अंडरस्कोर से हो सकता है, ये हो सकता है। हमने बोला था कि इट शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द नंबर्स, आप देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन, दिस वन ऑप्शन इज इनवैलिड। ठीक है, बाकी सबसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, किसी भी सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कीवर्ड्स कोई भी नहीं है, आप इस पर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऑल कीवर्ड्स इन द पाइथन आर इन, किसमें होता है? अपर केस में होता है, लोअर केस में होता है, कैपिटलाइज होता है, नॉन ऑफ मेंशन, किसमें होता है ऑल ऑफ कीवर्ड? कीवर्ड्स देखिए, ध्यान दिए हैं?
कुछ लोग का आंसर, हाँ ठीक है। इसमें जो है जो फटाफट आंसर देगा उसी का, फिर नहीं तो दिक्कत होगी। 2 मिनट बचे हुए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए हमने बताया था क्या, कीवर्ड जो है आपका ट्रू है। ट्रू हमने टी क्या बताया था, ये कैपिटल लेटर में होता है कि नहीं, और फॉल्स का एफ भी कैपिटल है। इट इज आल्सो कीवर्ड, इट इज आल्सो अ कीवर्ड। फॉल्स भी होता है, ये भी कीवर्ड है। तो ये कैपिटल लेटर में भी होता है, और आईएनटी आप लिखते हैं, इट इज आल्सो फंक्शन। इन भी लिखते हैं, इस भी लिखते हैं, इट इज आल्सो कीवर्ड। तो कैपिटल लेटर अपर केस और लोअर केस दोनों होता है। तो इसमें लोअर केस दिया है, अपर लिखा है, कैपिटलाइज लिखा हुआ मतलब अपर केस होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो नन ऑफ मेंशन अगर होगा तो आंसर होता कि दोनों कैपिटल लेटर में भी होता है और स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन आ रहा है इसको क्लियर कीजिए। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. Okay, that's fine. Next, which of the is the true for the variable name Python? Variable name में क्या true है? Unlimited length होता है। All private member must have the leading and trailing underscore या underscore and ampersand are only two special symbols या लिखा है none of mentioned। क्या होगा? Variable name में क्या होगा? आंसर दीजिए फटाफट। 1 मिनट से कम है बेटा, इसका आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा? क्विकली। वेरिएबल नेम के लिए कौन सा होता है? सी अंडरस्कोर एम्परसेंड का इसमें नहीं होगा। ट्रू किस लिए बोला है कि कौन सा ट्रू होगा? ये सभी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। हम अभी बताए ना, इसका लेंथ जो होता है वो क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। इसकी लेंथ कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही ऐड करते हैं, कल फिर मिलेंगे 8 to 8:40। टेक केयर, बाय।